कृष्ण और सैमंतक मणि की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य गहना प्राप्त किया था जिसे सैमंतक मणि कहा जाता है। यह मणि सूर्य देव की किरणों से भी चमकता था और उसमें अद्वितीय शक्ति छिपी हुई थी। यह मणि उस समय बहुत ही श्रीमान और भगवान श्री कृष्ण के पास था। एक दिन शत्रजित नामक राजा यह सैमंतक मणि अपने घर में पहने हुए आभूषण के साथ श्री कृष्ण के समक्ष आए। शत्रजित को इस मणि का अद्भुत सौंदर्य देखकर श्री कृष्ण ने उससे इसे देखने की अनुमति मांगी। राजा ने श्री कृष्ण को विशेष रूप से मणि को देखने की अनुमति दी, लेकिन उसने एक शर्त लगा दी कि इस मणि को लेने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी माला के साथ हो, तब उसे मणि मिलेगा। श्री कृष्ण ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और वह सैमंतक मणि के पीछे गए। मणि को देखकर उनका हृदय बहुत चमक उठा और उन्होंने राजा शत्रजित को उसकी अनुपस्थिति की खबर सुनाई। इस बीच शत्रजित के भाई पृथुदक्ष नामक व्यक्ति अपनी गोपियों के साथ वन में खेती का काम कर रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने सैमंतक मणि को प्राप्त कर लिया। उसने अपनी गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण को दोष लगाने का निर्णय लिया। पृथुदक्ष ने श्री कृष्ण को दोषित मानते हुए उसे वन में पहुंचाने का निर्णय लिया और अपनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण के स्थान पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण को उसकी गुनाहों का आरोप लगाने का नाटक किया। श्री कृष्ण ने इस आरोप का उत्तर देते हुए कहा, मैंने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हारी गोपियों के साथ इस स्थान में मेरा स्नान करो। पृथुदक्ष ने अपनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की यह बात सुनकर स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने उनसे एक शर्त रखी कि वे स्नान करते समय अपने आंखें बंद कर रखेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ नहाने का आयोजन किया, लेकिन सभी गोपियां अपनी आंखें बंद कर दी थी। श्री कृष्ण ने इस समय का उपयोग करके सैमंतक मणि को बाजार में पहुंचा दिया और उसे शत्रजित के पास लौट आए। शत्रजित ने देखा कि श्री कृष्ण सैमंतक मणि को लाए हैं और वह इसे उसके सैमंतक आभूषण के साथ सुधार करने लगा। शत्रजित ने श्री कृष्ण की कृपा को महसूस किया और उनसे माफी मांगी। इस घटना ने बताया कि कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है और समांतरिक और विश्वास की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से भक्तों को शिक्षा दी कि सच्चे साधु और भगवान का सत्कार करना चाहिए और समांतरिक और विश्वास में विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है, भ्रांति और अज्ञानता से बचने के लिए हमें अच्छे संबंध, समांतरिक और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने शत्रजित को उपदेश दिया कि जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए समझदारी, श्रद्धा और सत्कार की आवश्यकता होती है। वे ने बताया कि सही दिशा में काम करने और सत्कार में वृद्धि करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। शत्रजित ने अपनी भूल से सीखकर श्री कृष्ण के प्रति आत्मविश्वास और विश्वास को पुनः प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में भूलें होती हैं, लेकिन हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। समांतरिक और विश्वास में सही दिशा में बढ़ने की कला को सीखने के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सत्य और न्याय की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें दिखाती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।